अरे इतना सा है ही गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में। तो पीके ने ये तो बता दिया कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक यही गोला नहीं है, बल्कि लाखों हजारों गोले हैं। पर शायद ये बताना भूल गया कि ये सब गोले अकेले नहीं रहते, इनके भी परिवार होते हैं और ये परिवार में रहते हैं। और इनके परिवार के सबसे बड़े दादाजी मतलब मुखिया एक तारा ही होते हैं। अब आप हमारे सौरमंडल को ही ले लो। हमारे सौरमंडल के सबसे बुजुर्ग और सबसे बड़े सदस्य मतलब सूर्य, वो भी तो एक तारा ही हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में बहुत सारे परिवार हैं। जैसे बहुत सारे परिवार मिलकर एक शहर बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे तारे मिलकर एक गैलेक्सी या आकाशगंगा बनाते हैं, और बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड। वैसे आपको बता दूं कि हमारे शहर का नाम मतलब हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे या मंदाकिनी है, और हमारे पड़ोसी परिवार मतलब तारे का नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो हमारे परिवार के सबसे पास है। अब यदि एक पड़ोसी को जान लिया है तो बाकी पड़ोसियों को भी जान लो। ये रहे वो पड़ोसी। अब ये सब तो ठीक है, पर सूर्य इतनी ऊर्जा लाता कहाँ से है जो अरबों सालों से चमक रहा है और आगे भी अरबों सालों चमकता रहेगा? इसका उत्तर हमें फिजिक्स में मिलेगा। वास्तव में सूर्य या कोई भी तारे के केंद्र में अरबों सालों से नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है। इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलकर एक हीलियम एटम बनाते हैं, और इस तरह इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यह प्रक्रिया दो फोर्सेस या बलों के आपस में संतुलन के कारण संभव है, जो है रेडिएशन और ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। चूँकि यह नाभिकीय संलयन क्रिया लगातार चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन हीलियम में, हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी तत्वों जैसे आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब तक यह प्रोसेस चलती रहती है तब तक हमारे दादाजी मतलब तारा जीवित रहता है, परंतु जैसे यह हाइड्रोजन खत्म हो जाती है और सभी पदार्थ आयरन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल रेडिएशन की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण इस तारे में एक विस्फोट होता है। इस विस्फोट को हम लोग सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। मैंने ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन वर्ड एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सुना था, क्या ये वही है? बिल्कुल सही। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थॉर, रॉकेट और ग्रूट जिस तारे की पावर से स्टॉर्म ब्रेकर बनाते हैं, उसमें सालों पहले सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है, और वह तारा एक न्यूट्रॉन तारे में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तारे की पावर्स के कारण हम ये आइकॉनिक सीन देख पाते हैं। मतलब मार्वल वालों ने पूरी साइंस पढ़ के रखी है। वाह। हाँ बिल्कुल। जब किसी तारे में ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बढ़ जाता है और एक क्रिटिकल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तब उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। और उसके बाद यदि इस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने से कम है, तो यह श्वेत वामन तारा या वाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। परंतु अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने से ज़्यादा है, तो यह न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है, जो आगे चलकर सिकुड़ता चला जाता है और अंततः एक बिंदु का रूप ले लेता है, और इसी बिंदु को हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। पर अगर यह एक बिंदु में बदल जाता है तो इसका द्रव्यमान तो बहुत ज्यादा होता होगा। हाँ बिल्कुल होता है, और इसी कारण इस ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि यह अपनी ओर आ रहे प्रकाश तक को अवशोषित कर लेता है और दिखाई नहीं देता। इसीलिए इसे ब्लैक होल बोलते हैं, और इसकी किसी सिंगल कैमरे से फ़ोटो लेना पॉसिबल नहीं है। पर अभी कुछ दिनों पहले तो इंटरनेट पर ब्लैक होल की फोटो बहुत वायरल हुई थी और सबने शेयर करी थी, इवन मैंने खुद ने शेयर करी थी। वास्तव में ब्लैक होल की फ़ोटो एक टेलीस्कोप के थ्रू लेना पॉसिबल नहीं था,
इसके लिए 8 टेलीस्कोप पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर रखे गए और सब मिलकर पृथ्वी के आकार जितने बड़े टेलीस्कोप का काम करने लगे। इसके बाद पृथ्वी से लगभग 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल की फोटो उसकी परछाई द्वारा ली गई, जो दुनिया में ब्लैक होल की पहली रियल इमेज थी। और इस इमेज को प्रोड्यूस करने वाली कंप्यूटर कोड एक 29 साल की MIT स्टूडेंट कार्टी बोमेन ने बनाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह इमेज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो करती है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1920 में दी थी। तो ऐसा है। हाँ, इसीलिए ब्लैक होल बहुत खतरनाक है और इसमें बहुत सारे रहस्य भी छुपे हैं। चलो, अब मुझे ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, थैंक्स टू यू। क्या तुम्हें टाइम टेबल के बारे में पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हम अपने अगले वीडियो में टाइम ट्रेवल के बारे में बात करेंगे। तब तक तुम इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो।